शेख हसीना को भी तीसरा टर्म होते होते जो जनता ने विद्रोह कर दिया, तो शायद वो स्थिति वो भारत में भी उत्पन्न होने की संभावना दिखाई देती है। नहीं है कि बांग्लादेश के अंदर वहाँ की तमाम मस्जिदों से ये ऐलान कराए जा रहे हैं कि हिंदुओं के पक्ष में, कि उनको बचाने के लिए ये ऐलान कराए जा रहे हैं। मुसलमान ही हैं वहाँ पर जो कि उनको बचाने की बात कर रहा है। तो दोनों तस्वीरें हैं वहाँ पर, जो दोनों तस्वीरें वहाँ से आ रही हैं। तो हमें सिर्फ एक तस्वीर पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ अत्याचार और जुल्म और ज्यादती हो रही है। कुछ हिंदुओं के वहाँ पर के साथ जो हो रहा है उसको लेकर के भी वो जो तस्वीर आ रही है वो भी अफसोसजनक है, और हम उसकी भी निंदा करते हैं। जो हिंदुओं के साथ जो अगर मारपीट या बदतमीजी या उनको मारने की जो तस्वीरें आ रही हैं वो नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है और हो रहा है तो बिल्कुल हिंदुस्तान को हस्तक्षेप करना चाहिए। अक्सर आप लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि जब भी कहीं पर किसी देश के अंदर कहीं पर ऐसा होता है कि किसी मुसलमान के साथ अगर कुछ गलत होता है, मैं सऊदी की बात करूं, मैं दुबई की बात करूं, मैं किसी भी जो 57 जो कंट्रीज़ हैं, जो मुस्लिमों की जो कंट्रीज़ हैं, तो उसकी कहीं पर भी ऐसा कुछ होता है किसी मुसलमान के साथ, तो आप ये कहते हैं कि देखिए किस तरीके से हिंदुस्तान का मुसलमान क्यों तड़प रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं एक जानी मानी एडवोकेट अरफा जी। हम इनसे आज जानेंगे जो बांग्लादेश से हमारे सामने जो तस्वीरें आ रही हैं हिंदुओं को मारने की, उन पर इनका क्या कहना है, और जिस हिसाब से हसीना शेख भारत में आकर बैठ गई हैं, उनको मोदी जी ने शरण दे ली है, उस पर भी अरफा जी का क्या कहना है। देखिए, बांग्लादेश के अंदर जो हुआ वो वाकई बेहद अफसोसजनक है कि जिस तरीके से हमने देखा कि लगातार 2009 से लेकर और आज हम 24 में खड़े हैं, 2024 के अंदर एक ही सरकार, और लगातार हम देख रहे थे कि तानाशाही अपने चरम पर थी। वही मंजर हमने देखा कि किस तरीके से अगर कोई विरोध कर रहा है सरकार की नीतियों का तो ज़बरन उसको जेलों के अंदर ठूसा जा रहा था। लगातार बांग्लादेश से वो तमाम वीडियोज़ और तमाम वो तस्वीरें आ रही थी जो कि इस बात का सबूत थी कि आज किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर जुल्म ज़्यादती हो रही है लोगों के ऊपर, और किस तरीके से तानाशाही ज़बरदस्ती किस तरीके के तुगलकी फरमान लोगों पर थोपने की कोशिश की जा रही है। और फिर उसके बाद विद्रोह हो गया। विद्रोह होने के बाद आपने देखा कि किस तरीके से शेख हसीना भारत आ गई, और भारत में अभी तक देखिए तमाम अलग देशों से वो जबकि असाइलम मांग रही हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल भारत में हैं और भारत में वो शरण ले रही हैं। लेकिन इसी बीच हम ये भी देख रहे हैं कि जो बांग्लादेश के अंदर तमाम वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। लगातार स्टूडेंट्स अलग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कर रहे थे, और अब भी हम देख रहे हैं कि वो जिस तरीके से वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ है। और जो तस्वीरें वहाँ पर सबसे पहले जब हमने देखा कि शेख हसीना वहाँ से भागी, तो वो तस्वीरें सामने आ रही थी कि जहाँ पर शेख हसीना के घर को लूट लिया गया। तमाम जो वहाँ की जो आवाम थी वहाँ पर उनके घरों से कुर्सियाँ, टेबल और गद्दे और तमाम जो चीज़ें हैं वो ले करके वो लूट करके और बड़ी खुशी जाहिर करते हुए वो नज़र आ रहे थे तमाम सोशल मीडिया पर। वो एक कहीं ना कहीं एक हंसी का पात्र बना हुआ था कि लोग बड़े सिस्टमैटिक तरीके से एक एक चीज़ लेकर के निकल रहे थे, और हम ये देख रहे थे कि उनको ऐसा लग रहा था कि शायद इतने साल का जो एक गुस्सा था, उनको लग रहा था कि शायद ये सामान उठा करके हम लोग लेके जाएंगे तो एक उनका कहीं ना कहीं वो उनको खुशी मिल रही थी। वो खुशी जाहिर कर रहे थे कि उनके बेडरूम से लेकर के तमाम वो तस्वीरें भी सामने आ रही थी। लेकिन इस बीच में एक जो तस्वीरें वहाँ से एक ऐसी भी आ रही हैं कि हम देख रहे हैं कि कुछ हिंदुओं के वहाँ पर के साथ जो हो रहा है उसको लेकर के भी वो जो तस्वीरें आ रही हैं वो भी अफसोसजनक है, और हम उसकी भी निंदा करते हैं और कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और क्योंकि देखिए बात यह है कि कोई हिंदू मरे या मुसलमान मरे, इंसान मर रहा है वहाँ पर। अगर हम किसी के धर्म को देख करके अगर हम ये करते हैं, क्योंकि जाहिर है बांग्लादेश के अंदर मेजॉरिटी मुसलमानों की है, और अगर यहाँ क्योंकि शरारती तत्व सिर्फ एक ही जगह नहीं होते, वो हर जगह होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। हमारे भारत के अंदर भी ऐसे शरारती ऐसे तत्व हैं जो ऐसे लोगों को परेशान करने का काम करते हैं। इसी तरीके से हम लोग जो बांग्लादेश के अंदर देख रहे हैं ये कोई खुशी की बात नहीं है, क्योंकि अब हमारे देश के अंदर वो एक दो धड़ा है। एक धड़ा ऐसा है कि जो
खास करके अगर एक समुदाय को तकलीफ होती है तो मिठाइयाँ बांटी जाती है, खुशियाँ मनाई जाती है। और दूसरा जो धड़ा है वो जाहिर है वो देश के हर मुद्दों पर हर तरीके से बेबाक तरीके से बोलता रहा है। अब बांग्लादेश की जो तस्वीरें आ रही हैं, कहना चाहती हूँ कि जो वहाँ के हिंदुओं की जो लगातार सोशल मीडिया पर चल रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से ही मुझे भी मालूम चला है और मैं देख रही हूँ कि जो हिंदुओं के साथ जो अगर मारपीट या बदतमीज़ी या उनको मारने की जो तस्वीरें आ रही हैं वो नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है और हो रहा है तो बिल्कुल हिंदुस्तान को हस्तक्षेप करना चाहिए। जब हम शेख हसीना को हम शरण दे सकते हैं तो क्यों नहीं हम इसमें हस्तक्षेप कर सकते। कहीं ना कहीं जो मोदी जी हैं वो हिंदुत्व का झंडा लेकर चलते आए हैं, देखा जाता है। तो जिस हिसाब से उन्होंने शेख हसीना को शरण दे रखी है वो कहीं ना कहीं निंदनीय नहीं है? नहीं, देखिए एक जो बांग्लादेश के साथ जो हमारे रिलेशन रहे हैं उसको लेकर के जाहिर है वो एक कर्टसी होती है, वो उस कर्टसी दिखाते हुए भारत के अंदर उनको शरण दी गई है। लेकिन मोदी जी देखिए जिस तरीके से हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, देखिए अक्सर आप लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि जब भी कहीं पर किसी देश के अंदर कहीं पर ऐसा होता है कि किसी मुसलमान के साथ अगर कुछ गलत होता है, मैं सऊदी की बात करूं, मैं दुबई की बात करूं, मैं किसी भी जो 57 जो कंट्रीज़ हैं, जो मुस्लिमों की जो कंट्रीज़ हैं, तो उसकी कहीं पर भी ऐसा कुछ होता है किसी मुसलमान के साथ तो आप ही कहते हैं कि देखिए किस तरीके से मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान क्यों तड़प रहा है, क्यों बोल रहा है। जाहिर है एक रिश्ता है, तो जाहिर और हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए बोलते हैं। कहीं पर भी अगर कुछ किसी के साथ गलत होता है, मानवता के साथ अगर गलत होता है, इंसानियत के साथ गलत होता है या इंसानियत शर्मसार होती है तो हम बोलेंगे। बांग्लादेश के हिंदुओं को भारत में लाने की बात हो रही है। देखिए ठीक है, हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। इस तरीके का कानून पहले ही हम देखते रहे हैं कि CNRC के ज़रिए ये बात कही गई थी, लेकिन लगातार मुसलमान इसलिए विरोध कर रहा था क्योंकि ये कहीं ना कहीं धर्म से जोड़ करके इस बिल को लाया गया, जिसको लेकर के लगातार 101 दिन तक शाहीन बाग के अंदर प्रोटेस्ट हुआ। तो देखिए आज बिल्कुल हस्तक्षेप करना चाहिए सरकार को। आज जो बांग्लादेश के अंदर जो हालात और ख़ास करके हिंदुओं के साथ अगर ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन एक बात और कहना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश के अंदर वहाँ की तमाम मस्जिदों से ये ऐलान कराए जा रहे हैं कि हिंदुओं के पक्ष में कि उनको बचाने के लिए ये ऐलान कराए जा रहे हैं। कुछ ऐसे सांप्रदायिक तत्व हैं जिसको हम देख रहे हैं कि वो अगर परेशान कर रहे हैं तो एक मुसलमान ही है वहाँ पर जो कि उनको बचाने की बात कर रहा है। तो दोनों तस्वीरें हैं वहाँ पर, जो दोनों तस्वीरें वहाँ से आ रही हैं, तो हमें सिर्फ एक तस्वीर पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ अत्याचार और जुल्म और ज्यादती हो रही है, लेकिन वहाँ पर ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से ख़त्म और ध्वस्त हो गई है। उस कानून व्यवस्था के बीच में वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, वहाँ की जो आवाम है, वहाँ पर लगातार वो हिंदुओं के बचाव में भी आकर के खड़ी है। तो हमें ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है और बिल्कुल हमें हिंदुस्तान को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। वहाँ पर जो भी हिंदू या मैं कहती हूँ कि जो भी लोग वहाँ पर सताए जा रहे हैं या वहाँ पर अगर उनके साथ ज्यादती हो रही है तो बिल्कुल हिंदुस्तान लाना चाहिए। जैसा कि आपने अक्सर देखा होगा कि राहुल गांधी और बाकी जो विपक्ष के नेता हैं वो अक्सर ही जो लोग प्रताड़ित होते हैं उनकी आवाज़ बनते हैं। तो इस मुद्दे पर जो पक्ष है, वो जो पक्ष के लोग हैं, जो जनता है, वो ये कह रही है कि इस पर राहुल गांधी क्यों हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, क्यों कुछ जो है अपनी बयान नहीं दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल हम पूरी तरीके से हम लगातार हर मुद्दे पर बोलते रहे हैं और इस पर भी हम अपना पक्ष हम रखेंगे। ऐसा नहीं है कि देखिए जिस तरीके से आज बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है उस पर बिल्कुल हमारे सीनियर लीडर बैठेंगे। इंडिया गठबंधन इस पर चर्चा करेगा कि किस तरीके से एक प्रस्ताव रखा जाए। प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिख करके, पत्र के माध्यम से जो भी हमारे सीनियर लीडर की सहमति बनेगी कि उनको किस माध्यम से उनको सूचित किया जाए, उनको बताया जाए कि क्योंकि देखिए ये कोई राहुल गांधी जी का मसला नहीं है कि राहुल गांधी जी उठाएंगे। जाहिर है आज जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, मैं ये कहूँ कि मैं इससे वाकिफ़ हूँ और आप वाकिफ़ नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि मुझे आज बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री जी को राहुल गांधी जी का इंतज़ार करना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी राहुल गांधी जी हस्तक्षेप करेंगे तो प्रधानमंत्री जी वहाँ पर जाएंगे, वहाँ के हिंदुओं के बचाव में कोई स्टेटमेंट देंगे या वहाँ पे कोई ऐसी बात करेंगे। तो जाहिर है किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं है। जाहिर है हमारे देश के अंदर मणिपुर एक ऐसा राज्य है जहाँ पर लगातार वहाँ पर सिविल वॉर हम देख रहे हैं कि कई महीनों से वहाँ पर जो पूरी तरीके से
मणिपुर जल गया, ख़त्म हो गया और प्रधानमंत्री वहाँ पर नहीं गए ना, वहाँ के लोगों से मिले। तो जाहिर है क्योंकि दूसरे देशों के लिए हम बात करते हैं, कभी हम इजराइल पहुँच जाते हैं, कभी हम दूसरे देशों की हम बात तो करते हैं, लेकिन अपने देश का मणिपुर हमें नज़र नहीं आता। लेकिन इस पर मैं कहूँगी कि बांग्लादेश के अंदर अगर हमारे हिंदू भाइयों के साथ अगर किसी भी तरीके से कुछ भी ज़्यादती हो रही है तो बिल्कुल हमारे प्रधानमंत्री जी को वहाँ पर जाना भी चाहिए, मिलना भी चाहिए और वहाँ से अगर ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ से भारत लाने की कोशिश भी करनी चाहिए। शेख हसीना को तानाशाह का जो है टाइटल मिला है और कहीं ना कहीं आपको ये भी पता है कि जो हमारी केंद्र की सरकार में जो मोदी जी बैठे हैं उनको भी कहीं ना कहीं यही टाइटल विपक्ष देता हुआ आया है। तो आपको क्या लगता है कि इसीलिए उनको शरण दी गई है क्योंकि दोनों का टाइटल सेम है? नहीं, देखिए विपक्ष कभी भी केंद्र सरकार को तानाशाह सिर्फ देखिए विपक्ष जो है वो जनता की आवाज़ है और जो जनता की आवाज़ है, जनता ये मानती है कि आज जो केंद्र में बैठी सरकार और जो सत्ता है वो पूरी तरीके से तानाशाही पर उतर आई है। पिछले 10 सालों में हमने देखा कि किस तरीके की तानाशाही करके हर वर्ग को टारगेट किया गया, चाहे वो मैं बात करूं किसानों की बात करूं, महिलाओं की बात करूं, अति पिछड़ों की बात करूं, दलितों की बात करूं, मैं किसी भी वर्ग की बात, आदिवासियों की बात करूं तो आज हम देख रहे हैं कि हर वर्ग को सिर्फ और सिर्फ इस मोदी सरकार ने लूटने खसोटने का काम किया है। जो अच्छे दिन लाने की बात हुई थी वो अच्छे दिन कहीं नहीं आए। तो जाहिर है आज जो विपक्ष है वो जनता की आवाज़ है और जनता की आवाज़ यही है कि आज तानाशाह आज उस कुर्सी पर बैठा है जिस पर बैठकर न्याय करना था जनता के लिए, उन मुद्दों पर बात करनी थी, योजनाएं लानी थी, अच्छे दिन लाने थे, काला धन की बात कर रहे थे। काला धन जो देश के अंदर नोटबंदी करके आपने कहा कि हम आतंकवाद ख़त्म करेंगे, काला धन हम जो बाहर के अंदर स्विस बैंकों के अंदर रखा हुआ है वो वापस लाएंगे और फिर हर भारतीय को 15 लाख रुपए मिलेगा, बुलेट ट्रेन आएगी और तमाम जो चीज़ें मोदी सरकार ने कही थी और 50 दिन मांगे थे। लेकिन अफसोस होता है कि 50 दिन गुजर गए और 30 सितंबर का दिन जो मोदी जी ने कहा था कि 30 सितंबर को मुझे किसी भी चौराहे पर बुला लेना, वो कौन सा 30 सितंबर है मुझे नहीं मालूम कि वो कौन सा साल होगा, लेकिन 30 सितंबर को उन्होंने चौराहे पर आने की बात कही थी। लेकिन आज अफसोस होता है कि आज मोदी सरकार, क्योंकि उसको अगर हम तानाशाह कहें तो मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत होगा, जो बांग्लादेश के अंदर हुआ मुझे लगता है कि आज ये तीसरा टर्म है, क्योंकि शेख हसीना को भी तीसरा टर्म होते होते जो जनता ने विद्रोह कर दिया तो शायद वो स्थिति वो भारत में भी उत्पन्न होने की संभावना दिखाई देती है कि यानी कि आप कहना चाहते हैं कि मोदी जी भी देश छोड़ के जा सकते हैं? देखिए कुछ भी संभव है क्योंकि आज देखिए हर वर्ग जो है वो परेशान है और देखिए मैं वही कह रही हूँ, फिर से कह रही हूँ कि जो हालात बन रहे हैं देश के अंदर कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसा मोदी जी ने खुद ही अपनी भविष्यवाणी की थी कि मेरा क्या है, मैं तो झोला उठा करके चल दूंगा, तो पहले ही बता चुके हैं कि उनको झोला उठाना है और यहाँ से भागना है। तो हो सकता है कि बिल्कुल वो तीसरा टर्म पूरा करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि बैसाखी पर है अभी और वो बैसाखी कितना साथ देती है मुझे नहीं मालूम। अभी चुनाव जीते हैं और फिर उसके बाद अभी बैसाखी पर आए, बैसाखी से कितना आगे चल पाएंगे मुझे नहीं मालूम। ये 5 साल पूरे होंगे भी या नहीं होंगे या उससे पहले ही वो बैसाखी साथ छोड़ देगी मुझे नहीं मालूम, क्योंकि तमाम बिल और ये ऐसे फरमान लाए जा रहे हैं, इससे सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक साधने की कोशिश है। लेकिन वोट बैंक साधते आप अयोध्या और केदारनाथ आप सीट हार गए। तो आपको नहीं भूलना चाहिए कि तानाशाह जब बहुत ज़्यादा जब तानाशाही बढ़ जाती है और तानाशाह को लगता है कि वो ख़त्म नहीं होगा, तो वो तानाशाही जब बढ़ती है तो मिट जाती है, जैसे शेख हसीना का जो हाल हुआ।